वैसे तो कंफर्म डेट कोई नहीं बता पाएगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर 3 अक्टूबर को रिजर्व हुआ है वो कब तक आएगा। लेकिन एक अनुमान के तौर पर यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि कब तक ऑर्डर आ सकता है और अभी तक जो ऑर्डर्स आए हैं वो कितने दिनों में आए हैं, इसी पर हम आपको थोड़ी सी अपडेट देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती का फाइनली ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब इस पर आ रहा है अंतिम फैसला और फैसला तय करेगा भर्ती का रास्ता। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको 2023 से पहले यानी कि 23 में ही नियुक्ति मिल जाएगी और 24 आपका बहुत ही खुशहाल होने वाला है नए साल। जी हाँ, 12,460 शिक्षक भर्ती में लगातार जो मैं अपडेट आपको दे रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं प्लान कर रही है कि 2023 में शिक्षक भर्ती के तौर पर इन 5-6 हज़ार जो भी अभ्यर्थी हैं, 4-5 हज़ार, इनको नियुक्ति देते हुए जो है यहाँ पर एक अपने चीज़ों को दर्शाया जाए, बैनर, पोस्टर सोशल मीडिया पर कि हमने 4,000 लोगों को नियुक्ति दी प्राथमिक शिक्षक के तौर पर। ये चीज़ें दिखाने का एक अच्छा मौका है, ठीक है, क्योंकि कम संख्या भी है और लोकसभा का चुनाव भी है। अगर नई भर्ती निकालते हैं तो नई भर्ती बड़े पदों पर निकाल कर तुरंत पूरा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट मामले, बहुत सारे मामले हो जाते हैं, तो चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें कुछ नहीं करवाना है, केवल इस मामले को ख़त्म करवाना था, जो कि हो गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ सरकार का भी हो सकता है, क्योंकि आज तक जो सुनवाई नहीं हुई वो लगातार इतनी जल्दी सुनवाई होकर मामला दी एंड हो गया। ठीक, तो अब जो है, अब केवल आना है इस पर ऑर्डर और उसके बाद केवल और काउंसलिंग होनी है बस, और नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित हो जाएंगे। इसमें कुछ खास करना नहीं है, ठीक है, कि आवेदन लेना है फिर मेरिट बननी है, ऐसा कुछ खास होना नहीं है। तो देखिए, अब देखते हैं कि मसूदी सर की जो बेंच है वो अभी हाल ही में, पहली बात तो बनी है, ठीक है, ओम प्रकाश शुक्ला सर के साथ हाल ही में ये बेंच बनी है। और दोस्तों, इन्होंने अभी तक जो ऑर्डर रिजर्व किए हैं और डिलीवर्ड किए हैं, वो जो पता चला है वो लगभग 30 दिनों के अंदर अंदर कर दिए हैं। मैक्सिमम 30-35 दिन के अंदर उन्होंने उस रिजर्व ऑर्डर का आदेश जो है दे दिया है। और बहुत सारे अभी जो ये बीच में 9-10 दिन की सुनवाई हुई, इसमें बहुत सारे आपने देखा कि कोई कोई मामला ऐसा था कि आधे घंटे फंस गया, पौन घंटे फंस गया, तो उसमें अपडेट्स मिलती थी कि जो सुनवाई हुई थी, जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उस पर ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। या आपने सुना होगा बहुत सारी, ठीक है, सोशल मीडिया पर, तो वो यही ऑर्डर्स होते थे कि कोर्ट में ही ऑर्डर्स लिखवाए जाएंगे। इसका भी देखिए, एक दिन डेट लगेगी, एक डेट आएगी किस दिन आपका जो मामला है वो लिस्ट हुआ है, और उसी दिन कोर्ट में इस ऑर्डर को लिखवाया जाएगा वहीं पर, ठीक है। मतलब लिखा पहले से ही रहता है, सब कुछ डिसाइड रहता है, कुछ चीज़ें लिखवाई जाती हैं और वहीं पर 2-4-10 मिनट, आधे घंटे में सुना दिया जाता है कि ये फैसला आपका है, ठीक है। और उसके बाद देर शाम तक, 1 दिन 2 दिन बाद वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे केस, लगातार कितने सारे ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं इस 10 दिनों में। तो बहुत जल्द ही प्रक्रियाएं होने के चांसेस हैं, और ऐसे में उम्मीद है कि 20 से, ठीक है, 20 से 30 नवंबर के बीच में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 20 से 30 नवंबर के बीच में ये जो रिजर्व आदेश है वो आ जाना चाहिए। कन्फर्म यही अपडेट होनी चाहिए, 20 से 30 के बीच में आ जाएगा। और दोस्तों, ऑर्डर आ जाएगा अगर नवंबर लास्ट तक, ठीक है, तो पूरा दिसंबर आपके पास यहाँ पर मौका रहेगा कि जो है भर्ती को कराने के लिए। बस सरकार के हित में ही किसी तरह से कुछ ऐसा निर्णय आए जो सरकार के हित में हो। सरकार को कहीं से भी ऐसा ना लगे कि नहीं, इस चीज़ को हम नहीं करा सकते, इसमें बहुत ज़्यादा दांव पेच है, बहुत ज़्यादा ये करना है वो करना है, तो ये ना हो। बस कुछ सीधा साधा ऑर्डर आए बस कि काउंसलिंग कराओ ऐसे ऐसे, बस नियुक्ति, ये नहीं कि दोबारा से ये वो सब। ऐसा अगर ऐसा कुछ भी आएगा या सिंगल बेंच की तरह ऑर्डर आएगा तो ये सब चीज़ें समझ लीजिए बेकार हो जाएंगी, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो अगर सब कुछ सही सटीक आता है तो दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण महीना होगा, उसी में शासनादेश जारी होगा सरकार का, उसी में जो है आपकी दोबारा से काउंसलिंग होगी, सबकी दोबारा से काउंसलिंग होगी, चाहे वो चयनित हो अचयनित हो, कोई मतलब नहीं। ये तो जज साहब ने क्लियर कर दिया, काउंसलिंग सबकी होगी, ये चीज़ें स्पष्ट हैं, दोबारा से होगी। बहुत सारे लोगों में ये भी लगातार प्रश्न था कि सर हमने फर्स्ट में नहीं कराया, हमने सेकंड में काउंसलिंग नहीं कराई, अब मेरा क्या होगा, ये क्या वो। कोई टेंशन नहीं, दोबारा से काउंसलिंग होगी, जितने लोग आएंगे उसी के हिसाब से सब कुछ अब होगा, ठीक है। तो दोबारा से सब कुछ होगा, उसी में तय भी हो जाएगा कि हाँ वाकई में स्टूडेंट इतने बच्चे हैं, ठीक है, ये भी क्लियर होगा। इसलिए दोबारा से ही पूरी अब काउंसलिंग यहाँ पर होगी। और काउंसलिंग आपको पता है कि एक दिन में हो जाती है प्रथम वाली, और दूसरे दिन 2-3 दिन छोड़ के दूसरी हो जाती है, तो एक हफ्ते में ही सारा ये प्रोसेस हो जाता है। बस
और इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि इतना समय उतना समय, 1 हफ्ते बाद नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं। सब कुछ बहुत ही साधारण सा है, बस ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि ऑर्डर कैसा है। उम्मीद करते हैं एक अच्छा ऑर्डर आएगा और आपको इंतज़ार करना होगा। मैंने बता दिया ना कि 20 से 30 नवंबर के बीच में। बाकी बीच-बीच में भी अपडेट्स आती रहेंगी, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी जानकारी निकल कर आएगी, हम आपको तत्काल सूचना देंगे वीडियो के माध्यम से। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।